नमस्कार दोस्तों, सतीश कुमार चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज त्रिकोणमिति क्लास 10 का मैं एक्सरसाइज 8.1 लेकर के आए हैं। आपके सामने में सवाल है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 21 cm है, 24 cm है और BC बराबर 7 cm है, तो हमें साइन A कॉस A और साइन C कॉस C का मान ज्ञात करना है। दोस्तों, इस सवाल को बनाने से पहले हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हुआ A और सवाल में लिखा है जिसका कोण B समकोण है। ये B है समकोण, इसको B पर रखेंगे और C ये हुआ। इस सवाल में हमको दोनों तरीका पर सवाल को बनाना है, यानी A को भी थीटा मान करके बनाएंगे और C को भी मान करके बनाएंगे। सवाल में देख लीजिए क्या है, AB बराबर 24, AB बराबर ये 24 हुआ, 24 cm में है और BC बराबर 7, ये 7 cm में है, तो AC का मान निकालना होगा। तो कर्ण का मान निकालने के लिए AC बराबर हम क्या करते हैं, कर्ण का मान कैसे निकालते हैं, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर और जोड़ 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 अंक क्या होता है, यहाँ बगल में गुना कर लेते हैं। 24 को 24 से गुना करते हैं, 4 चौका 16। ठीक है, और 4 दूनी 8, 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 4 1 5, यानी आया 576। तो ये हुआ 576 और जोड़ 7 7 49, पूरा मिला करके हो गया रूट में 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 1 6 से 25, जिसका वर्गमूल होता है 25। तो ये तीर AC का मान हुआ 25 cm। अब हमारा काम यहाँ तक हो गया। अब पहला सवाल को देखना है। पहला सवाल में हमें दो सवाल को बनाना है। पहला में है साइन A और साइन A और कॉस A है, ये दोनों सवाल को बनाना है। तो हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है P/H, P/H होता है साइन थीटा, यानी लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए A के हिसाब से यहाँ पर हमको सवाल बनाना है, ये A, तो A के हिसाब से हम देखेंगे तो ये बीचों बीच चलिए, तो ये हमारा हो गया P, यानी 7, H तो फिक्स है बट्टे 25, ये पहला आंसर हमारा हो गया 7/25। कॉस थीटा बराबर होता है B/H, थीटा के जगह पर A है तो A के हिसाब से ही सोचना है, तो ये बीचों बीच चलेंगे तो ये होगा P, तो ये हुआ A, यानी 24/25। दोनों का आंसर हमारा आ गया। अब B पर दूसरा नंबर सवाल जो है वो है साइन C और दूसरा है कॉस C। साइन C, साइन थीटा बराबर होता है P/H और कॉस थीटा बराबर होता है B/H। अब यहाँ पर C के हिसाब से हमको सोचना है, P को खोजना है। P होगा साइन के हिसाब से, H तो फिक्स है 25, तो नीचा में H लिखते हैं, ऊपर में P। C के हिसाब से ये बीचों बीच चलिए, तो ये सामने वाला जो मिला ये है 24, ये हुआ। और B, जब ये हुआ P तो ये बचा हुआ B, 7/25। इस प्रकार हमारा इसमें 4 उत्तर प्राप्त हुआ। हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोस्तों, हमारे सामने में दूसरा सवाल है मौजूद है। इसका फिगर हमारे सामने में दिया हुआ है PQR, जिसमें R क्या है, समकोण है। इसमें हमें PQ पता है और इधर PR पता है। ठीक है, QR हमको पता नहीं है, तो QR का मान सबसे पहले निकालते हैं। इसके अकॉर्डिंग हमको tan P एवं cot R का मान ज्ञात करना है। इसका मान क्या होगा, ये मान निकालना है। सबसे पहले इसमें देखते हैं QR पता नहीं है। QR ये पता नहीं रहता है, ये आधार पता नहीं है, तो कर्ण 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब 13 13 क्या होता है, गुना करके देते हैं। 13 3 39, 13 1 13, 1 6 9, 169, रूट में हुआ 169, घटाओ 144, प्राप्त हुआ 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी रूट 25, यानी 5। ये 5 QR का मान हमारे पास प्राप्त हो गया। अब चलिए दोस्तों, हमें मान निकालना है tan P माइनस cot R। यहाँ P पर भी सवाल है और R पर भी सवाल है, दोनों थीटा पर सवाल हमारे सामने आया है। tan P
हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन पी माइनस कॉट आर पर हमको सवाल बनाना है। टेन थीटा बराबर, तो टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी होता है और कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टे पी। कॉट थीटा बी बट्टे पी होता है। टेन थीटा पी के हिसाब से ये पी हुआ 5 बट्टे 12 और माइनस कॉट थीटा बराबर होता है बी बट्टे पी। थीटा के जगह पर क्या है आर, इसके हिसाब से पी ये हुआ, बी भी वही हुआ 5/12, यानी 5/12 में से 5/12 गया तो आंसर 0 आया। फिर से अब हम चौथा सवाल देखते हैं, उसके बाद तीसरा सवाल देखेंगे और जो पीछे बचा हुआ सवाल है उसको भी आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं चौथा सवाल। यदि 15 कौटे बराबर 8 है, यदि 15 कौटे बराबर क्या है 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इसके लिए हम फिगर 1 बना लेते हैं, ठीक है। फिगर बनाते हैं 15 कॉट ए बराबर 8, यानी कॉट ए बराबर क्या होगा 8/15, ठीक है। और कॉट थीटा का मान सूत्र होता है बी बट्टे पी, ये 10 का उल्टा होता है, ठीक है। अब इसको बी ए के हिसाब से इसको सेट करना है। इसके हिसाब से ये चला गया पी, यहाँ पर 15 जाएगा, ये होगा बी, यहाँ पर 8 जाएगा। हमको ए सी का मान पता नहीं, ए सी यानी कर्ण पता नहीं है, तो लंब का स्क्वायर अजोड़ आधार का स्क्वायर 15 में 225 होता है, प्लस 8 64। यहाँ दोनों मिल करके हो गया 5 4 9 6 2 8 तो 289, जो 17 का क्या है वर्गमूल है। तो ये 17 हमारा आ गया। अब दोस्तों हमें निकालना है साइन ए का मान। साइन थीटा बराबर होता है पी बट्टे एच, यानी लंब बट्टे कर्ण। तो ए के हिसाब से पी हुआ 15, एच हुआ 17, 15/17 ये आंसर हो गया। और सेक थीटा बराबर सेक ए बराबर होगा, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा, कॉस का सूत्र होता है बी बट्टे एच, तो सेक का होगा एच बट्टे बी, ठीक है। एच हुआ 17, 17/8। इस प्रकार हमारा दूसरा आंसर आ गया। आप इस प्रकार इस सवाल को बना सकते हैं। हमारे पास ये तीसरा सवाल है। यदि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का क्या करना है मान ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए हम पहले फिगर बना, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ए को यहाँ पर हम रख लेते हैं बी सी, थीटा की जगह पर बी को रख लेते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। ए हमको थीटा की जगह पर होना चाहिए, चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, कहीं पर रख सकते हैं। यहाँ पर हम ए को नहीं रख सकते हैं क्योंकि थीटा की जगह पर है, तो ये समकोण 90 डिग्री वाला है जगह, तो 90 डिग्री वाले जगह पर हम थीटा को नहीं रख सकते हैं। थीटा के लिए दोनों कोण है, इस पर दोनों पर ही सवाल बनेगा। ए बराबर क्या होगा 3/4, साइन थीटा बराबर पी बट्टे एच होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है। अब चलिए ए के हिसाब से पी ये हुआ 3, एच ये 4 हुआ। ए बी का मान आपको निकालना है। ए बी का मान हम निकाल रहे हैं √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चौका 16 माइनस 3 3 9, यानी √7 हुआ। √7 हमारा क्या हुआ ए बी का मान हुआ। अब कॉस ए पूछ रहा है, कॉस थीटा बराबर होता है बी बट्टे एच, यानी आधार बट्टे कर्ण। ए के हिसाब से चलिए, ए के हिसाब से ये हुआ पी, बीचों बीच चलेंगे, सामने में जो मिला ये होता है पी, तो नीचा वाला हो गया बी, यानी √7। एच तो फिक्स है, √7/4 पहला आंसर हुआ। दूसरा टेन ए बराबर पी बट्टे बी होता है, यानी लंब बट्टे आधार होता है, तो इसके हिसाब से लिए पी ये हुआ 3, आधार हुआ √7, 3/√7। इस प्रकार हमारा दोनों आंसर क्लियर हो गया। हमारे सामने में ये 5वां सवाल है। क्या है सवाल? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो त्रिकोणमितीय, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है। यानी सेक के अलावा जो बचा 5 है, साइन बचा है, उसके बाद कॉस बचा है, टेन बचा है, कॉट बचा है और कोसिक बचा है। इन पांचों का मान ज्ञात करना है। एक तो हमको पता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। इसका 90 डिग्री, इसका मान थीटा है, क्योंकि सवाल थीटा पर है, ए बी सी। अब चलिए सेक थीटा बराबर लिखिए 13/12। और सेक का सूत्र क्या होता है? सेक होता है कॉस का उल्टा सूत्र होता है, कॉस का होता है b/h, ठीक। तो सेक का होता है h/b, इसका उल्टा सूत्र होता है। अब h के हिसाब से सेट कीजिए इसको, ये हुआ 13, h तो फिक्स है, b इसके हिसाब से ये हुआ p, तो ये हुआ 12। यानी हमको ए बी पता नहीं है, लंब पता नहीं, 13
13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 13 होता है 169 माइनस 144, यानी 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी √25 प्राप्त हुआ 5। ये 5 हमको प्राप्त हो गया। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमको ज्ञात करना है, जो बचा है सबको निकाल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम साइन को निकालते हैं। साइन थीटा बराबर होता है P/H। P/H यानी लंब बट्टे कट। तो चलिए P ऐसे करके चलिए 5/13, 5/13 ये पहला आंसर हुआ। उसके बाद निकालते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है B/H। कॉस थीटा होता है B/H यानी आधार बट्टे कट, आधार हुआ 12, 12/13। दूसरा का आंसर हुआ 12/13। उसके बाद टेन का निकालते हैं। टेन थीटा बराबर होता है P/B यानी लंब बट्टे आधार 5/12। ठीक है, टेन का हुआ 5/12। उसके बाद कॉट का निकालते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है टेन का उल्टा B/P। लिख दीजिए इसी में से देख करके, B/P यानी 12/5 आंसर। उसके बाद कोसेक होता है। कोसेक थीटा बराबर होता है, ये साइन का उल्टा होता है H/P। इसी में से देख करके लिख दिए H में 13, 13/5। ये आंसर हो गए। इस प्रकार सभी आंसर हमारा क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में हम अगला सवाल को देखेंगे। यदि आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा होता है, एक्चुअली ये 10th क्लास के लिए बना है, तो 10th क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उससे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि पूरे मैथ को इसमें कवर करूँ, और 2-4 टॉपिक है उस पर भी हम काम करेंगे। लेकिन स्पेशली 10th वाले के लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा, जो आराम से अगर गणित का कोचिंग हम नहीं भी पकड़ेंगे तो आराम से घर पर बैठ करके हम गणित की तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए और सवाल को बनाते रहिए।